हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे नॉर्मेलिटी की, जो कि एक यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है केमिस्ट्री में। तो पहले चल के देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो नॉर्मेलिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट विच आर डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, और इसको हम बेसिकली डिनोट करते हैं कैपिटल एन के साथ, और इसे इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। और इसका फार्मूला जो है वो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। वो आपने लेने हैं और उनको डिसॉल्व करके एक 1 लीटर का सोल्यूशन बना देना है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके। और इसके जो यूनिट्स हैं वो हैं इक्विवेलेंट्स पर लीटर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी कि ये इक्विवेलेंट्स होते क्या हैं, इनको कैलकुलेट कैसे करना होता है, और फिर इसका सोल्यूशन कैसे बनाना है। चलिए गाइस, एक एग्जांपल लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल जो है हमें पता है। तो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक मोल वो क्वांटिटी है जिसमें इतने नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में। ठीक हो गया। तो 1 मोल अगर हम लें, और आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट कर जाता है, वाटर में डिसोसिएट करेगा और ये 2 प्रोटॉन्स दे देगा। एक मॉलिक्यूल 2 प्रोटॉन्स दे देगा। और अगर हम 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिलीज कर देगा। तो the number of particles, number of ions, hydrogen ions which are released when it is dissolved in water will become the double than that of the Avogadro's number. और अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर 1 मोल क्वांटिटी लेते हैं तो उसमें डेफिनेटली 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक हो गया। और इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जो वाटर में जाता है तो ये डिसोसिएट हो जाता है और हाइड्रोक्सल आयंस दे देता है, सोडियम आयंस दे देता है। तो लेकिन ये हाइड्रोक्सल आयंस, क्योंकि इसके मोलेकुलर फार्मूला में सिर्फ एक हाइड्रोक्सल आयन है, तो ये इसका 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस ही देगा जब ये डिसोसिएट करेगा। इसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोक्सल आयंस जो हैं वो वाटर में जाके दे देगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है गाइस, कि वो भी 1 मोल है सल्फ्यूरिक एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी 1 मोल ही है। लेकिन रिएक्टिव कंपोनेंट्स जो वो वाटर में जाके दे रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डबल दे रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बस 1 मोल है, तो 1 मोल ही रिएक्टिव स्पीशीज दे रहा है। तो मसला गड़बड़ थोड़ी यहाँ आ जाती है जब हमने रिएक्शन करना होता है। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं या रिएक्शन करवा रहे हैं, तो अगर हम 1 मोल ही ले लें कि क्वांटिटी तो सेम है, 1 मोल है और वो भी 1 मोल है, और उसको डिसॉल्व कर दें, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी कंप्लीट, हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी क्योंकि रिएक्टिव स्पीशीज ज़्यादा हैं। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए उन्होंने नॉर्मेलिटी की कंसंट्रेशन निकाली कि जब हमारे पास रिएक्शंस होती है ना, तो उसमें रिएक्टिव जो स्पीशीज होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। टोटल जो सोल्यूट होता है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इस वजह से उन्होंने इक्विवेलेंट की टर्म निकाली और उसकी बेसिस पे उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन किया। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि इक्विवेलेंट क्या होता है। चलें जी, कंफ्यूजन आ गई थी क्योंकि रिएक्टिव स्पीशीज एक मोल ऑफ सब्सटेंस तो है, लेकिन इसमें रिएक्टिव स्पीशीज डिफरेंट हो गए हैं, डिफरेंट मोल्स ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज ले रहे हैं। जैसे कि एक मोल ऑफ सब्सटेंस है हमारे पास, उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उसमें जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स हैं उसके मोल्स डिफरेंट हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 1 मोल ऑफ रिएक्टिव स्पीशी देता है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 2 मोल्स ऑफ रिएक्टिव स्पीशी देता है। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए उन्होंने इक्विवेलेंट की टर्म निकाली। इक्विवेलेंट का मतलब है कि वो मैस ऑफ सब्सटेंस, चाहे वो कोई भी सोल्यूट है, कोई भी सब्सटेंस है, विच प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ रिएक्टिव स्पीशी, कोई भी रिएक्टिव स्पीशी जो उसके अंदर मौजूद है वो 1 मोल देगा, तो वो 1 इक्विवेलेंट कहलाता है। तो जी गाइस, अगर हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखें तो ये बेसिकली इट इज इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट विच आर डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका क्या है वो हम चेक करते हैं। इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट बेसिकली होता है वेट ऑफ सोल्यूट
वेट ऑफ सोल्यूट मीन्स जितना आपको लैब वालों ने दे दिया है या आपको कहा गया है कि ये आपके पास वेट ऑफ सोल्यूट है और आप इसका एक नॉर्मल सोल्यूशन बना दो, ठीक है। उसको हम डिवाइड करते हैं उसके इक्विवेलेंट वेट से, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट की अगर हम फार्मूला देखें तो वो होता है मोलर मास ऑफ दैट सोल्यूट। मोलर मास हमें पता है एक मोल का मास होता है, वो आप पीरियोडिक टेबल से देख के एटॉमिक मासेस को ऐड अप करके तो आप मोलर मास निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है, जितने जो भी वो एक मॉलिक्यूल है आपका सॉल्यूट का, वो कितने नंबर ऑफ एक्टिव स्पीशीज दे रहा है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो वो 1 मोल ऑफ एक्टिव स्पीशी दे रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड है तो 2 मोल ऑफ एक्टिव स्पीशीज दे रहा है, तो वो एन में आप वो नंबर लिखोगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मोलर मास तो हमारे पास 1 मोल का था, जब हम उसको डिवाइड करेंगे रिएक्टिव स्पीशी से जितनी वो दे रहा है तो हमारे पास वो मैस आएगा, वो मैस ऑफ सोल्यूट आएगा जो 1 मोल ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज दे देगा। उसको हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट कहते हैं। इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट वो मैस या वेट ऑफ सोल्यूट है जो 1 मोल ऑफ रिएक्टिव स्पीशी दे रहा है, ठीक हो गया। और अगर हम इसको फार्मूलाज में पुट करें और इसको नॉर्मेलिटी के फार्मूलाज में सब चीज़ों को पुट करते हैं तो हमारे पास एक बड़े मज़े की चीज़ आती है एंड पे, वो होती है मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। तो मोलारिटी हम निकाल लें तो उसको मल्टीप्लाई करें अगर हम एन फैक्टर से, एन फैक्टर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिव स्पीशी पर मोल ऑफ दैट सोल्यूट, उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नॉर्मेलिटी आ जाती है। किसी ने कह दिया है कि आपने 1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड का वाटर में, तो उसके लिए आपको कितना मैस चाहिए होगा तो हम निकालते हैं। 1 equivalent of sulfuric acid means weight of sulfuric acid divided by equivalent weight and this should be 1, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मीन उसका मोलर मास है, उसको डिवाइड कर दो एन फैक्टर से, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल जो है वो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है, तो हम एन की जगह 2 पुट कर देंगे और जो मोलर मास है सल्फ्यूरिक एसिड का वो है 98.079 ग्राम्स। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट वेट है सल्फ्यूरिक एसिड का वो आ गया है 49.03 ग्राम्स, और इसको इक्विवेलेंट वेट को हम कहते हैं ग्राम्स पर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मीन्स जो नंबर ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं उसको हम नाम दे देते हैं इक्विवेलेंट का, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि 1 इक्विवेलेंट मीन्स कि जो वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमें चाहिए वो और इक्विवेलेंट वेट बराबर होने चाहिए। तो अगर हम पुट करें तो हमें बेसिकली 49 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए टू मेक 1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर। जी गाइस, 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन बनाने के लिए हमें जो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए वो है 49 ग्राम्स। बट एक इशू आ रहा होता है कि जो हम मार्केट से सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं वो 100% प्योर नहीं होता, वो 98% प्योर होता है। तो अगर 98% प्योर है तो वो हमें 49 ग्राम से ज़्यादा चाहिए होगा डेफिनेटली, क्योंकि 100% प्योर तो है नहीं। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ किया है जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, और आप निकाल लेते हैं कि हम बेसिकली 50 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, जिसमें 49 ग्राम्स आपका सल्फ्यूरिक एसिड है और बाकी 1 ग्राम जो है वो हमारी इम्प्योरिटी वगैरह होती है, ठीक हो गया। तो बेसिकली हमें 49 नहीं चाहिए होगा, 50 चाहिए होगा। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो 100% प्योर नहीं है और 100% प्योर आता भी नहीं है। अगर 100% प्योर हो तो डेफिनेटली हम 49 ग्राम्स ही लेंगे, लेकिन क्योंकि 98% प्योर है तो हमें 50 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होगा। और या तो आप 50 ग्राम्स मेयर कर लो, उसको वे कर लो वेइंग स्केल पे और फिर आप सोल्यूशन बना लो, या एक और तरीका होता है कि आप डेंसिटी, क्योंकि अवेलेबल होती है लिटरेचर में, तो डेंसिटी हमारे पास आती है 1.84 ग्राम्स पर ml। तो डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम, तो इसमें अगर आप मास डाल दोगे 50 ग्राम्स का तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और वॉल्यूम है हमारे पास आया 27.2 ml। तो या तो आप पाइपेट से मेयर करके आप उसका वॉल्यूम ले सकते हो 27.2 ml, या आप उसका मैस ले लो, ज़्यादातर बेहतर होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड है तो हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, हम उसको वे नहीं करते हैं, उसमें ज़्यादा थोड़ा टाइम लग जाता है या उसके फ्यूम्स उड़ जाते हैं तो इश्यूज आ जाते हैं। तो आप सिंपली पाइपेट से उसका निकाल लो 27.2 ml और उसको सोल्यूशन बना लो। लेट्स मेक अ सोल्यूशन।
ओके गाइस, हमारे पास वॉल्यूम आ गया जितना हमें चाहिए वन नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब हम लेंगे एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 1 लीटर की। उसके ऊपर जो रिंग होता है वो 1 लीटर का मार्क होता है, ठीक है। और उसको हम हाफ फिल करेंगे वाटर से। और उसके बाद आपने बहुत ग्रेजुअली, अगर वॉल्यूम दिए तो बहुत ग्रेजुअली आपने उसमें आहिस्ता आहिस्ता एसिड डालना है, और उसके बाद उसकी कांस्टेंट स्टरिंग करनी है। बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हमेशा हमेशा एसिड आपने पानी में डालना है, वाटर एसिड में नहीं डालना। आपने क्या करना है, हाफ फिल करना है वाटर से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को, और उसमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने एसिड डालना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने वाटर दोबारा फिल अप करना है उस रिंग मार्क तक, और वो आपका वन नॉर्मल सोल्यूशन बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का वाटर में।